नमस्कार, मी सूरज पवार स्वागत करतो तुमचं कुलाबा न्यूज 24 मध्ये. ग्लोबल पॅरेंट्स टीचर असोसिएशनच्या मागणीला यश. ग्लोबल पॅरेंट्स टीचर असोसिएशन तर्फे माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या प्रबोधनासाठी अंमली पदार्थ म्हणजेच ड्रग्ज सेवनाचे दुष्परिणाम याचा शैक्षणिक अभ्यासक्रमात समावेश करण्याबाबत पत्र लिहिले होते. सदर पत्राची दखल घेत काल सह्याद्री अतिथीगृहात अंमली पदार्थ मुक्त महाराष्ट्र या कृती आराखड्याच्या बैठकीत सन्माननीय मुख्यमंत्र्यांनी 7वी ते 10वीच्या अभ्यासक्रमात अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांचा समावेश करण्याची सूचना दिली आहे. याबद्दलचं पालकांचं काय मत आहे? सर, ग्लोबल पॅरेंट्स टीचर असोसिएशनचे अध्यक्ष रोहित दंडवते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एक परिपत्रक केलं होतं, जे एक्सेप्ट पण झालेलं आहे. त्या पत्रकामध्ये असा विषय होता की 7वी ते 10वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शालेय पाठ्यपुस्तकामध्ये एक ड्रग्सबद्दल जागृती करण्यासाठी, ड्रग्ज आपल्या शरीराला कसे हानिकारक आहेत याबद्दल जागृती करण्यासाठी एक टॉपिक ॲड करायचा असं त्यांनी मागणी केली होती, जी मागणी मान्य सुद्धा झालेली आहे. यावरती पॅरेंट्सचं काय म्हणणं आहे? चांगली मागणी आहे. मागणी केल्याबद्दल ते झालं पाहिजे, पण त्याशी जास्त करून सरकारने त्या गोष्टी पण लक्ष दिलं पाहिजे ना. कारण ते ड्रग्ज जे येतात ते कोणाच्या माहितीशिवाय येत नाही ना, आणि जेव्हा पण येतं तर त्यासाठी आपण काय ते आपल्या सरकारने जे स्क्वॉड वगैरे ठेवले आहेत त्यांना पण त्या गोष्टींची माहिती असली पाहिजे. आणि तर तो माल येतो, तो माल लोकांबरोबर पोचतो कसं, ज्या माणसांकडे माल तो पोचतो तो त्याबद्दल आढळलं गेलं पाहिजे ना सरकारने. मुलांना माहिती दिली तर चांगली गोष्ट आहे, मुलांना ती माहिती दिलीच पाहिजे. तिथं मी 7वीपासून बोलते तिथं मुलांना आत्ता पण दिली पाहिजे माहिती. जेवढ्या लहान वयात त्यांना त्या गोष्टीची माहिती भेटेल तेवढ्या ती चांगलं होऊन जाईल. कारण जास्त करून त्या ड्रग्स लोकांचा जे ड्रग्स माफिया आहेत त्यांच्याकडून जास्त करून त्यांचं यंग लोकांसाठीच हे ड्रग्स हे चालते. त्यांना जास्त करून यंग क्राऊडच पाहिजे असतो. त्यामुळे ती लोक शाळेपासून ते कॉलेज लेवलपासून मुलांना सगळ्यांना टार्गेट करतात. ते करण्यासाठी त्यासाठी तुम्ही एक सरकारने वेगळे धोरण पण राबवलं गेलं पाहिजे की प्रत्येक कॉलेजमध्ये, प्रत्येक शाळेमध्ये काय सिस्टम चालू आहे, त्यांच्या आजूबाजूला ड्रग्स माफियांचं कोण येतं जातं का, ड्रग्स माफियांपर्यंत माल भेटतो कशा, ते ड्रग्स माफियांचे जे एजंट लोक आहेत त्यापर्यंत लोकांपर्यंत पोचतात कसे, या सगळ्या गोष्टींवर माहिती घेऊन सरकारने ती ॲक्शन घेतली पाहिजे. मुलांना माहिती देऊन तुम्ही मुलांना माहिती द्यायला दिली पाहिजे, चांगलीच गोष्ट आहे. पण ती माहिती दिल्यानंतर त्या माहितीबद्दल मुलांबद्दल जागरूकता करण्यानंतर त्यांना त्या गोष्टीबद्दल जो होणारा त्रास आहे त्या गोष्टीबद्दल माहिती दिली पाहिजे मुलांना. त्यासाठी सरकारनं ते ठोस पावलं उचललं पाहिजे, आणि जेव्हा उचलणार तेव्हा त्या गोष्टीत नाही होणार. पण असं वाटत नाही की सरकारला तेवढी गोष्ट करता येईल. आणि या निर्णयाबद्दल काय सांगाल जो आता? नाही, निर्णय छान आहे. निर्णयाबद्दल असं वाईट नाही आहे की निर्णय छानच आहेत. तेवढं त्या तुम्ही ड्रग्स बिकत्या बोलताना अजून खूप अशा गोष्टी आहेत ज्या लहान वयात मुलांना समजल्या गेल्या पाहिजे. आणि आत्ताची जी पिढी आहे ती पिढी खूप मॅच्युअर्ड आहे. ज्या आमच्या पिढ्यांपासून गोष्ट होती ना, की आम्हाला ज्या गोष्टी लेट समजल्यात ना, त्या आम्हाला 15 वर्षी समजल्यात ना, त्या गोष्टी आज त्या मुलांना 5 वर्षात समजतात. तो त्या गोष्टीसाठी आपण हे जी जागरूकता, अगर ड्रग्स के बारे में बच्चे लोग को इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो वो लोग के लिए भी अच्छा रहेगा. बड़े होंगे तो वो लोग को पता चलेगा ना कि क्या है, उसमें नुकसान हो रहा है वो लोग के शरीर के लिए. वो सब लोग को अगर ऐड कर रहे हैं सब्जेक्ट. ये जो आप लोग मिशन लेके चले हैं तो बहुत अच्छी बात है. ये हर स्कूल में हो रहा है, कॉलेजेस में हो रहा है. आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है. काफ़ी बच्चे लोग ये चीज़ में है. तो बहुत अच्छा मिशन लेके आप लोग चले हो. देवेंद्र फडणवीस साहब ने भी बहुत अच्छी, इनकी भी सोच है जो ये सोच रहे इस तरह से. बहुत अच्छी बात है. ये स्कूलों में होना चाहिए, हर स्कूल में होना चाहिए. बच्चों के ये भविष्य के लिए बहुत अच्छी बात है ये जो आप लोग कर रहे हो. ये बहुत खुशी हुई हमें तो भाई, आप लोग ये चीज़ लेके चल रहे हो. बहुत अच्छी बात है. ये हर कॉलेज में, हर स्कूल में आप लोग जा रहे हो. ये अच्छा मिशन है आप लोगों का, और होना चाहिए. आप लोग जो मेहनत कर रहे हो उसमें आपको सफलता. आने वाली पीढ़ी के लिए मालूम बहुत सबक मायने रखता है कि उनका मालूम नस्ल मालूम बर्बाद ना हो. इसीलिए हम लोगों को, पेरेंट्स को भी चाहिए कि जहाँ ये नशा हो रहा है तो मालूम है पुलिस की मालूम मदद करना चाहिए, और ये चीज़ है ना हमेशा मेरे लिए बंद करना चाहिए. और मेरे यानी गुजारिश है कि ये स्कूल वालों को कि इन लोगों को मतलब एक सब्जेक्ट यानी एक पैराग्राफ दो कि ड्रग्स मालूम है कंपल्सरी, मालूम है स्टॉप. वही सर, एक पैराग्राफ आने वाला है, एक टॉपिक आने वाला है कि 7वीं से लेकर 10वीं तक के लड़कों को ड्रग्स कैसा बुरा है ये बताने के लिए एक टॉपिक आने वाला है. हाँ, बहुत बहुत सही रहेगा मेरे हिसाब से. मालूम ये सब करेंगे तो आइंदा के लिए मालूम है नस्ल के लिए बहुत अच्छा मिशन है. हम और आगे भी लेना चाहिए, खाली 10वीं तक नहीं, इसको कॉलेज तक भी लेके चलना चाहिए कि कॉलेज में ही मेन ज़्यादा बवाल है. छोटे बच्चे लोग को तो पेरेंट्स आके गाइडिंग कर लेते हैं, लेकिन बड़े कॉलेज के अंदर बच्चे लोग को छोड़ देते हैं अकेले, तो उनको गलत संगत का असर हो जाता है. उससे फिर गलत दोस्त मिलते हैं, उसमें गलत अगर कुछ होता है तो बच्चे लोग को उधर गाइडिंग तो कोई करता नहीं. पेरेंट्स तो रहते नहीं है, पेरेंट्स भेज देते हैं, लोग चले जाते हैं, आ जाते हैं. वहाँ मेन ज़्यादा तो वहाँ कॉलेज में ही ज़्यादा इसके लिए टाइट
मतलब 7वीं से 10वीं तक तो करना ही चाहिए, बट कॉलेज में भी करना चाहिए। कॉलेज में भी करना चाहिए, कॉलेज में तो जी बहुत ही अच्छा टॉपिक है और ये बहुत ही अच्छा आपने विषय जिक्र किए है और हम भी मिनिस्ट्री से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इस पे सख्त से सख्त सबसे पहले तो कार्रवाई होनी चाहिए और ये बंद होना चाहिए। और दूसरी चीज़, एजुकेशन में ये टॉपिक को ऐड करना बहुत ही ज़रूरी नहीं है 7th स्टैंडर्ड से, मैं तो बोलता हूँ कि फ्रॉम 5th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स ये चीज़ को ऐड करना चाहिए। और हर 2 महीने या 3 महीने या 6 महीने में एक प्रोग्राम स्कूल को ऐसा ऑर्गेनाइज करना चाहिए अवेयरनेस का, पेरेंट्स, टीचर्स प्लस स्टूडेंट्स के साथ, कि इसके क्या हानिकारक है और एक चीज़ सिवाय तबाही के और कुछ नहीं है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इसके ऊपर सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए। और देखा जा रहा है कि आज छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में सिगरेट, गुटखा और बहुत सी चीज़ें, ऐसी गंदगी हाथ में फैली हुई है। हम दुकानदारों को तो बराबर पकड़ लेते हैं, बेचने वाले को तो बराबर पकड़ लेते, खाने वाले को बराबर फाइन मारते, पर जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके ऊपर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है। अशाच नवनवीन माहितीसाठी आपल्या कुलाबा न्यूज 24ला, अशाच नवनवीन बातम्यांसाठी आपल्या कुलाबा न्यूज 24ला फॉलो करायला विसरू नका.